दोस्तों, आज मुंबई और गुजरात के बीच पहला क्वालिफायर 2 मैच खेला गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। ठीक है। और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने गुजरात को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया, लेकिन फिर लक्ष्य पीछा करते हुए गुजरात के बल्लेबाजों ने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? दर्शकों की नजरें टॉस पर टिकी थीं और जैसे ही मुंबई के कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया, स्टेडियम में मुंबई फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नहीं। लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिला। मुंबई की ओपनिंग जोड़ी कुछ अलग थी। रोहित शर्मा के साथ मैदान में उतरे जॉनी बेयरस्टो। कब हो गया ये? जी हाँ, एक नई ओपनिंग जोड़ी जिसने आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। जॉनी बेयरस्टो 17 गेंदों में 44 रन ठोक चुके थे, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 250 के करीब पहुंच चुका था और हर बॉल पर रन आ रहे थे। इस वक्त तक मुंबई ने तेजी से रन बटोरे थे, लेकिन अब मैदान पर एक और विस्फोट बाकी था। रोहित शर्मा का तूफान, 3 बाउंड्री, 3 स्वीप शॉट्स और मुंबई ने पावर प्ले में ही 99 रन ठोक डाले। एक एलिमिनेटर जैसे अहम मैच में इससे बेहतर शुरुआत की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बात तो सही। जॉनी बेयरस्टो, जो अब तक मैदान पर कहर बरपा रहे थे, आखिरकार आउट हो गए। लेकिन ये विकेट जितना गेंदबाज का था, उतना ही शानदार फील्डिंग का भी। ये एक ऐसा कैच था जिसे देख दर्शकों की सांसें थम गईं। बेयरस्टो 22 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने मुंबई को एक बेहद आक्रामक शुरुआत दी थी और इस विकेट से गुजरात को थोड़ी राहत जरूर मिली। अब मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव और इस बार सूर्या ने फाइन लेट कट खेलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और एक छक्का जड़ दिया। बैक टू बैक छक्के आए और क्वेटजी पर दबाव साफ दिख रहा था। चौथी गेंद पर सूर्या ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर वॉशिंगटन सुंदर ने दौड़कर शानदार कैच लपक लिया। सूर्या की शानदार पारी 33 रन पर खत्म हुई। इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और एक चौका लगाया। एक और अहम विकेट गिरा और गुजरात को थोड़ी राहत मिली। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और फिर 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने कोएट्जी की बखिया उधेड़ दी। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार फ्लैट छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 15 रन निकले। अब आया 17वां ओवर। चौथी गेंद पर आया बड़ा मोड़। रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित की शानदार पारी 81 रन पर खत्म हुई। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदें खेली, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब क्रीज पर आए नमन धीर। अब आया 19वां ओवर और एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा के पास थी, लेकिन फिर मुंबई को एक और झटका लग गया। नमन सिर्फ 9 रन बना सके। अब बल्लेबाजी करने आए न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर। इस ओवर में कुल 8 रन आए और एक और विकेट गिरा। इसी ओवर में मुंबई 200 रन पूरे हुए। अब अंतिम में कोएट्जी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधा साइड स्क्रीन में मार दिया और छक्का जड़ दिया। हार्दिक ने कोई मौका नहीं छोड़ा और अगली 2 गेंदों पर 2 और शानदार छक्के जड़ दिए। अंतिम गेंद पर हार्दिक ने 1 रन लिया और मुंबई इंडियंस की पारी का अंत हुआ। इस तरह मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में बनाए 228 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 9 गेंदों में 22 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे। गुजरात की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 53 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि कोएट्जी का दिन बेहद खराब रहा। 3 ओवर में 51 रन लुटा दिए और एक भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद 229 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ही ओवर में कमाल कर दिया। शुभमन गिल सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहले ही ओवर में स्कोर था 5 रन पर 1 विकेट। 2 ओवर के बाद स्कोर था 9 रन पर 1 विकेट। तीसरे ओवर में फिर से ट्रेंट बोल्ट आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन्हें निशाना बनाया। इस ओवर में कुल 21 रन आए और स्कोर हो गया 30 रन पर 1 विकेट। गुजरात की पारी को इससे जबरदस्त रफ्तार मिली। साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी की, वहीं कुशल मेंडिस भी तेजी से रन बना रहे थे। इस जोड़ी ने पावर प्ले में गुजरात की पारी को संभालते हुए रनों की गति तेज की। साई सुदर्शन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो शुभमन गिल के बाद आईपीएल के एक सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे युवा बल्लेबाज बन गए, वो भी 24 साल से कम उम्र में। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 66 रन पर 1 विकेट। 7वें ओवर में गेंद थमाई गई मिचेल सेंटनर को। ओवर की दूसरी ही गेंद पर कुछ अनोखा देखने को मिला। कुशल मेंडिस हिट विकेट हो गए। गेंद खींचने के प्रयास में वो अपने ही स्टंप पर गिर पड़े। मेंडिस ने बनाए 20 रन सिर्फ 10 गेंदों में। 67 के स्कोर पर गुजरात का दूसरा विकेट गिरा। इस विकेट के बाद क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर। इस तरह सुदर्शन ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 7 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
जिसने मोमेंटम पूरी तरह बदल दिया। वॉशिंगटन सुंदर पिच पर छा चुके थे और मुंबई की टीम अब गंभीर संकट में दिख रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने हार नहीं मानी। 14वें ओवर में जसप्रीत बुमराह वापस आए और अपनी खास गेंदबाजी से वॉशिंगटन शानदार को बोल्ड कर दिया। वो एक जबरदस्त यॉर्कर था जिसने वॉशिंगटन के स्टंप्स उड़ा दिए। ये विकेट मुंबई के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि सुंदर ने अब तक 24 गेंदों में 48 रन बनाए थे, पूरी पारी को संभाल रहे थे। बुमराह ने साबित कर दिया कि दबाव में वो मैच का रुख बदल सकते हैं। अब क्रीज पर आए शरफेन रदरफोर्ड और साई सुदर्शन अभी भी मैदान पर अपनी छाप छोड़ रहे थे और फिर चौथी गेंद पर ग्लीसन ने बड़ा झटका दिया। साई सुदर्शन को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। एक धीमी फुल टॉस गेंद, साई ने स्कूप खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद सीधे मिडिल स्टंप को चूम गई। साई सुदर्शन 49 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हुए और दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अब मुकाबला जा पहुंचा अपने चरम पर। 2 ओवर बचे थे और 36 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट वापस आए और पहली ही गेंद पर रैडफोर्ड को आउट कर दिया। इस ओवर से 12 रन आए और अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 24 रन। इस तरह गुजरात 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन ही बना पाई और मुंबई इंडियंस ने 20 रन से जीत दर्ज की और क्वालिफायर 2 में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला अब होगा पंजाब से। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई की इस जीत का हीरो कौन है और गुजरात की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।